for attendance. Be fast, class. बाकी स्टूडेंट भी कैमरा ऑन करो। ऋतिक, सक्षम, आकाश, सन्नी, राघव, दक्ष, कैमरास ऑन करो। मेरा ऑन है। ठीक है जी। अब हो गया। मेरा भी ऑन है। ओके, रोल नंबर 1, 2, Present, ma'am. 3, मैम 4, 5, 8, Present, ma'am. 9, 10, 11, Present, ma'am. 16, Present, ma'am. 18, 19, 21, Present, ma'am. 22, 23, Present, ma'am. 25, 27, Present, ma'am. 31, 32, 33, 35, मैम 36, 33 प्रेजेंट। Present, ma'am. I'm 35 be present. 5 present, 36, 38, 40, 540 प्रेजेंट मैम। 38 present, ma'am. okay, 38 and 40 40 present है, ठीक है, 42, 42 प्रेजेंट मैम। okay, 45, 46, 47, 48, 49, 50, Present, ma'am. 51, यस मैम। 52, 1501, 1502, Present, ma'am. Yes, ma'am. 1503, Present, ma'am. 4, प्रेजेंट मैम। 5, प्रेजेंट मैम। 7, 8, 14, Yes, ma'am. 18, 19, 20, Yes, ma'am. 21, 22, यस मैम। 512, 537, 37 है, Ma'am, 510. Ma'am. ओके 501. ओके 501 भी प्रेजेंट है, और कोई? 510 present. 510, ओके, एनीवन एल्स? 537. हो गया 37, ठीक है, और कोई? ओके, आप में से पहले ये बताओ असाइनमेंट किसने नहीं सबमिट करवाई? हाँ जी, असाइनमेंट्स किस किस की पेंडिंग है अभी? मैम 540। 540 क्या हुआ, नहीं बनाई नहीं अभी?
सबमिट कराना सबमिट बस बनया करानी पिया है? वा कब करवानी है? मैं वो तो मैंने तो परसों दा बनया पिया आपको ये वा भी बोल दिया कि डायग्राम्स बनाने के भी कंपल्शन नहीं है, फिर तो असाइनमेंट होनी चाहिए थी सबमिट अब तक। मैं कंप्लीट ही आ बस सबमिट कराना ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਪਿਆ ਸੀ करवाया क्यों नहीं? ਨੈਟ ਸਲੋ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ सबमिट करियो, नेट हजे बहुत ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ठीक है? ਓਕੇ ਓਕੇ Okay. Okay, in the last lecture what we have done, याद है किसी को? From type of emotion. राइट, इमोशन की हमने टाइप्स पढ़ ली थी। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है कैसे हमने अपने इमोशंस को मैनेज करना है। टाइप्स में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बेसिकली इफेक्ट्स में किसी को डाउट तो नहीं है कि क्या क्या इफेक्ट्स है? ठीक है। नो अब मैम अब टेक्निक्स की बात करते हैं कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, उस केस में फर्स्ट पार्ट इज यूज ह्यूमर। अब ह्यूमर क्या होता है पता है सभी को? यस मैम क्या होता है? हाँ हाँ, मैम जो मतलब कोई ऐसी बातें करके माहौल को थोड़ा लाइट कर देना मतलब राइट, कुछ हंसी मजाक मजाकिया। करना यस, मैम फनी राइट मतलब मजाक वगैरह करना। राइट, कुछ एनवायरनमेंट को कंफर्टेबल बनाने के लिए कुछ फनी थिंग्स करना या फनी बातें करना, ताकि सारे एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो। और अगर कोई इमोशंस की वजह से कोई नहीं ठीक फील कर रहा, देन ही और शी शुड बी कंफर्टेबल। ठीक है, तो वो एक फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमें अगर इमोशंस को कंट्रोल करना है। ये हमारे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। अगर हम भी इमोशनल होके फीलिंग्स में बह के थोड़ा सा नेगेटिविटी में जा रहे हैं, तो उस केस में भी ह्यूमर इज ए वेरी गुड मेडिसिन। ठीक है, देन रीडायरेक्ट योर इमोशनल एनर्जी। अपनी इमोशनल एनर्जी को रीडायरेक्ट करना। अब इसका मतलब क्या है? रीडायरेक्ट का मतलब क्या होता है आपको पता है? ये सारी चीजें तभी आपसे पूछ रही हूँ। रीडायरेक्ट का मतलब क्या होगा? मतलब हम वो जो एनर्जी है उसको किसी और चीज में डालना यस, अपने अपनी फीलिंग्स को कोई और काम डिस्ट्रैक्ट करना। करके राइट ना राइट राइट राइट, अपने इमोशंस को, एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट करके किसी यूजफुल पार्ट में लगाना, दैट इज नोन एज रीडायरेक्शन ऑफ इमोशनल एनर्जी। ठीक है, देन नेक्स्ट इज टेक टाइम आउट। थोड़ी देर के लिए ब्रेक लो। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपको ठीक नहीं फील हो रहा किसी एनवायरनमेंट में, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट रिएक्टिंग, जस्ट टेक ए ब्रेक। थोड़ा सा सामने वाले को बोलो थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ो, मैं थोड़ी देर के बाद बात करता हूँ उस बारे में। तो बेसिकली टाइम आउट की एक ब्रेक लेनी, ताकि दूसरों के लिए भी कंफर्टेबल हो जाए एनवायरनमेंट और आपके लिए भी। और कोई भी आप गलत डिसीजन ना लो गलत इमोशंस में बह के, तो उसके लिए ये पॉइंट है। ठीक है, देन आइडेंटिफाई हाउ यू फील। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस काम को करके कैसी फीलिंग आती है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उस काम को जब करो तो आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो। अगर आपको कोई काम करके अच्छा फील होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, इससे मुझे खुशी मिली है, तो मैं ये काम दोबारा फिर से करूंगा। ठीक है, अगर नहीं खुशी मिलती या फिर आपके आसपास के एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम होती है आपके इमोशन से, तो आपको वो काम नहीं करना। तो आपको अपनी फीलिंग्स को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देन एक्सप्रेस और रिलीज योर फीलिंग्स। अगर आपको सामने वाले पर्सन की किसी बात से अच्छा लगा है, तो फिर भी एक्सप्रेस करो। अगर आपको सामने वाले की कोई बात बुरी लगी है, तो भी एक्सप्रेस करो। क्यों? क्योंकि अपनी अगर आप फीलिंग सामने वाले के साथ एक्सप्रेस करते हो, तो उससे दो चीजें होती हैं। एक तो सामने वाले को पता चलता है कि आपको वो आपके बारे में अच्छे से जानता है, पहचानता है। एंड सेकेंड थिंग इज, आप उस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल हो जाते हो। ठीक है, एंड फॉर नेक्स्ट टाइम आप प्रिपेयर्ड रहते हो कि अगर सामने वाला पर्सन ऐसे बात करता है तो कैसे हमने कंट्रोल करना है सारा कुछ। ठीक है, ये सारी बेसिक टेक्निक्स है हमारी इमोशंस को कंट्रोल करने की। ठीक है यहाँ तक? यस मैम ओके यस मैम ओके। यस मैम। इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो इस चीज में आपको हेल्प करती हैं। वो कौन कौन सी हो सकती हैं? हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना,
या फिर एक हमें अपने आसपास एक अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखना ताकि आपके आसपास के लोग भी आपसे कंफर्टेबल रहें। देन मेडिटेशन करना, योगा करना, ठीक है। देन नेगेटिव फीलिंग्स वाले लोगों से भी दूर रहना और अपने अंदर भी नेगेटिविटी नहीं आने देनी, ये भी आ सकता है। देन अपने अपने ही इमोशंस को टाइम टू टाइम चेक करना कि क्या मैं अपने इस काम से सेटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ। अगर मुझे कोई काम सेटिस्फाइड नहीं लग रहा तो जस्ट लीव दैट वर्क, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, एक्स्ट्रा टेक्निक्स हैं जो आप लिख सकते हो पेपर में अगर आपने लिखनी हो तो, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा एंजाइटी का। एनीवन नोज व्हाट इज एंजाइटी? मैम नर्वस होना या मैम ये वो प्रॉब्लम मैम वाली डर है या जाना जैसे कोई वाली नंबर है? होते ओ जस्ट वेट वेट वेट, एक एक करके बोलो। हाँ जी, पहले कौन बोल रहा है? हैंड रेज कर दो, मैं एक एक करके सभी को टर्न देती हूँ। ओके, सक्षम। हाँ जी मैम। मैम गुड मॉर्निंग। मैम एंजाइटी का मतलब होता है जैसे कोई काम करे, जैसे कईयों को मतलब फोबिया होता है, डर लगता है, जैसे एंजाइटी मतलब उनको अटैक्स आते हैं। जैसे मतलब कोई कई चीजों में डर लगता है, कईयों को मैम जैसे शोर से बहुत ज्यादा डर लगता है तो डर जाते हैं। एक तो एंजाइटी हो गया, मतलब जैसे और ऊपर से कईयों को मतलब जैसे एंजाइटी जैसे पेपर से पहले हमारा थोड़ा जैसे हाँ। कई डर जाते हैं, उनके मतलब हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं। राइट, दैट इज आल्सो एंजाइटी। परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट मैम अभी वो पैनिक अटैक्स नहीं होते? पैनिक अटैक्स भी होते हैं, तो वो बेसिकली इसी का पार्ट है, पैनिक अटैक्स भी। एंजाइटी तो मैम मोस्टली फ्यूचर के रिलेटेड होती है। नहीं, एंजाइटी के अंदर ही हमारे पैनिक अटैक्स भी आते हैं। पढ़ेंगे नेक्स्ट, देख ही लो, नीचे लिखा भी हुआ है सेकंड पॉइंट में, पैनिक डिसऑर्डर जो है वो इसी के अंदर है, ठीक है। ओके, हाँ, नेक्स्ट स्टूडेंट था अभी। ओके मैम। एंजाइटी मैम मतलब वो उसके कुछ रीजंस भी हो सकते हैं या किसी ने लाइफ में कुछ ऐसा फेस भी किया हो सकता है जिसके कारण उसके दिमाग पे असर हो गया उस चीज का, तो वो जब भी वो सोचे तो उसको टेंशन बहुत ज्यादा होने लग जाए या फिर उसको अनईजी फील होना शुरू हो जाए, तो मैं उसको एंजाइटी कह सकते हैं। हाँ, दैट इज आल्सो एंजाइटी। परफेक्ट। मतलब पास्ट के एक्सपीरियंसेस से फियर होना या फिर कोई प्रॉब्लम होना, दैट इज एंजाइटी, राइट? यू वांट टू से दिस थिंग ना? ओवर थिंकिंग से भी एंजाइटी हो हाँ, सकती ओवर है। थिंकिंग की वजह से भी हो सकती है, बिल्कुल ठीक। ओके, नेक्स्ट इज रेंसी रहेगी। हाँ मैम जी। जैसे स्ट्रेस की वजह से हमें एंग्जाइटी हो जाती है या फिर जब हम इंटरव्यू पर जाते हैं तो हमें डर सा लगा रहता है कि क्या होगा कैसे होगा, तो ठीक है, ठीक है, तो वो हमारी एंजाइटी होगी, राइट? ओके, अगर सिंपल सी भाषा में बोलें तो आप ये बोल सकते हो कि हमारे माइंड के कुछ ऐसी रिएक्शंस जिनकी वजह से आप नर्वस फील कर सको, स्ट्रेस फील कर सको, या फिर आपको टेंशन हो, ठीक है। वो सारे रिएक्शंस जो होते हैं वो हमारे एंजाइटी के कारण होते हैं, ठीक है। प्लस ये बेसिकली मैनी ऑफ द टाइम या आपके पास्ट की मेमोरीज के कारण होते हैं या फिर फ्यूचर की वरीज की वजह से होते हैं। या तो आपके पास पास्ट की कुछ ऐसी मेमोरीज हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ फेस करना पड़ रहा है, या फिर आपको अच्छा नहीं फील होता, आपको डर लगता है, या आप एकदम से उसके बारे में सोच सोच के एकदम से अपना बीपी वगैरह खराब कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप फ्यूचर की टेंशन ले रहे हो कि हाय अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। तो बेसिकली फ्यूचर की टेंशन लेना या पास्ट के एक्सपीरियंसेस को बार बार एक्सप्लोर करने की कोशिश करते रहना, उनको याद करते रहना, तो ये सारी चीजें करती क्या है, आपके बेसिकली माइंड को स्टेबिलिटी लेवल उसका कम कर देती है, एंड आपको नर्वसनेस, फियर या फिर टेंशन, स्ट्रेस, ऐसी चीजों को फेस करना पड़ सकता है। तो डेट इज एंजाइटी, ठीक है। देन कम्स कि एंजाइटी की कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट इज जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें अब क्या आएगा, कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन करना चाहेगा? क्या एक्सप्लेन करना है? जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, फर्स्ट टाइप ऑफ एंजाइटी।
ये जो सामने शेयर्ड स्क्रीन पे भी विजिबल है, अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा। एंजाइटी डिसऑर्डर की तो मैम अलग अलग जैसे स्टेजेस होती हैं, मतलब वो कईयों को मेडिकल ट्रीटमेंट भी चाहिए होता है जिनकी स्टेजेस ज्यादा होती हैं, कई नॉर्मल जिनकी मतलब लो ही होती, जो आजकल मतलब सबको थोड़ी थोड़ी तो एंजाइटी होती है, राइट। तो जो जनरल चीज होती है वो तो मतलब पॉजिटिव थिंकिंग और मेडिटेशन से कंट्रोल की जा सकती है। ठीक है। ओके। म्यूजिक का इफेक्ट होता है जो के ऊपर। वेट बेसिकली अगर आप बोलो कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जब आपको किसी डे टू डे वर्क के लिए कोई टेंशन हो, एंजाइटी हो, या आप उसका स्ट्रेस ले रहे हो, then it will be considered as a generalized anxiety disorder। अब generalized मतलब बता रहा है डे टू डे एक्टिविटीज जो जनरली हम डेली करते हैं, ठीक है, उसमें जो भी उसकी वजह से आपको जो भी एंजाइटी फील करने पड़ रही है, दैट इज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, ये कैसे हो सकती है? या तो आपने आप किसी चीज को सोच रहे हो और आपको लग रहा है कि इसकी वजह से कुछ ना कुछ गलत होगा, ठीक है, या फिर आपके दिमाग पे वर्क का या फैमिली का कोई कुछ ज्यादा ही प्रेशर है, उस केस में भी हो सकती है। देन इसका इफेक्ट्स क्या होंगे? इसके इफेक्ट्स में आ सकता है आपका इंसोम्निया, बेसिकली आपको नींद नहीं आना, ठीक है, नींद आने आप कोशिश करते हो सोने की पर नींद नहीं आती, ठीक है। देन आपकी मसल्स टेंशन भी हो सकती है। देन इरिटेशन होती हैं आपके आसपास के लोगों से आपको कि नहीं यार ये क्यों आ गया मेरे पास, मैंने इससे बात ही नहीं करनी, ठीक है। तो ये बेसिकली जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के इफेक्ट्स हैं जो नॉर्मल पर्सन में देखने को मिलते हैं, ठीक है यहाँ तक। यस मैम। यस मैम। अगर चाहो तो साथ में इसके जो भी इफेक्ट्स हैं वो एक लिख लो साथ में, अगर आपके पास बुक है अभी, कि इसकी वजह से आपको इंसोम्निया हो सकता है, मसल टेंशन हो सकती है, एंड इरिटेबिलिटी हो सकती है, बेसिकली आसपास के लोगों से इरिटेशन होना, ठीक है। देन आता है हमारा पैनिक डिसऑर्डर। अब पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है, पैनिक क्या होता है पहले ये बताओ। घबरा जाना। घबरा जाना, ठीक है। क्या होना मोहित? मोहित आपकी आवाज नहीं आई अच्छे से, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। चैट बॉक्स में लिखवा लो मैं। हाँ मोहित चैट बॉक्स में भेज दो। ओके, कोई और स्टूडेंट कुछ तब तक बताना चाहेगा? अचानक ही जैसे मैडम हार्ट डर जाना, तेज हो जाती डर है। जाना एकदम। डर जाना, ठीक है, और घबरा जाना, कंफ्यूज हो जाना, देन उसकी वजह से आपको बेसिकली कई बार हाथ कांपने लग जाते हैं किसी चीज के बारे में सोच के, तो डेट इज पैनिक डिसऑर्डर। कईयों को प्रॉब्लम भी होती है इसकी, इवन मे बी आपने देखा होगा जब कोई भी पर्सन फर्स्ट टाइम स्टेज पे परफॉर्म करता है, ठीक है, उस केस में ओके, रेंसी सेइंग फास्ट हार्ट बीट होती है, राइट, ये भी इसका ही एक इफेक्ट है। मोहित इज सेइंग किसी भी सिचुएशन पर जल्दी रिएक्ट करना, यस दैट इज आल्सो पैनिक डिसऑर्डर, परफेक्ट मोहित, ठीक है। ओके, तो आई वाज गिविंग एग्जांपल कि लाइक फर्स्ट टाइम जब भी आपको स्टेज पे ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना पड़ता है, तो उस केस में आपको जो फीलिंग आती है दैट इज पैनिक डिसऑर्डर। उस टाइम पे आपके पास आपको नॉलेज होती है अपने टॉपिक की पूरी, आपका आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो कि आपको आता है, बट जैसे ही आप स्टेज पे जाते हो आपको लगता है यार ये कहीं मुझसे ये क्वेश्चन ना पूछ ले, ये ना पूछ ले, ऐसा ना हो वैसा ना हो, तो उस केस में आप एक तो घबरा जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, प्लस आपके जो फेस एक्सप्रेशंस है वो भी चेंज हो जाते हैं, और कई लोगों के तो इवन बेसिकली हाथ पैर भी कांपने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो these all are the symptoms and reasons for panic disorder, ठीक है। इसकी वजह से आपकी बेसिकली शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, हार्ट बीट बढ़ सकती है, या स्वेटिंग भी होती है कई लोगों को, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो आपके बुक में मेंशन है, शेकिंग, कंफ्यूजन, नोसिया एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ये सारी चीजें तो है ही है, ठीक है।
क्लियर है? यस यस मैम मैम। ओके, देन नेक्स्ट इज फोबिया। अब फोबिया क्या होता है? मैम ऐसी मैडम पास्ट में ऐसा कुछ मैम हुआ हो हम्म जिससे हमें उस चीज का डर मैम नहीं हो। हम्म मैम जैसे कईयों को बहुत ऊंचाइयों से डर लगता है या पानी की हाँ। लहरें आ रहे हैं। ठीक है, मैडम और किसी भी चीज का डर। किसी भी चीज का डर। ओके, और घर वालों की डांट का डर, दैट इज फोबिया फोबिया। मैम ग्रीक हाँ जी, अभी बताओ बताओ। फोबिया मैम ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है मैम, उसका मतलब होता है फियर। राइट, फियर, किसी भी चीज का डर। किसी भी मतलब तो मैम किसी भी चीज का डर हो सकता है, पर जो नेचुरल जो बाकी सारे जो फोबिया होते हैं वो बाद में ह्यूमंस जो ग्रास्प करते हैं नेचर से, दो ही फोबिया होते हैं जो बाय बर्थ हो सकते हैं, या तो फियर ऑफ हाइट्स हम्म और दूसरा? और एक यहाँ फॉलिंग का जो फियर होता है, फॉलिंग का राइट राइट राइट, फॉलिंग का। नीचे गिरने का, बस वो हाँ दो ही हो सकते हैं। उसके अलावा जो भी है सारे वो एक्सपीरियंसेस से गेन करता है बंदा। राइट, परफेक्ट। ओके। मैम जैसे हाँ जी। छिपकली या फिर कॉकरोच से जैसे हमें डर लगता है, कह हाँ, सकते हैं। दैट इज आल्सो ए फोबिया। दैट इज आल्सो ए फोबिया। कईयों को ज्यादा पानी में कईयों को आप बोल सकते हो रिवर्स में जाने का भी डर होता है। दैट इज आल्सो ए फोबिया। ठीक है, कईयों को हाँ जी। मैम बंद जगह का हाँ, बंद बंद जगह जगह का भी का डर डर, होता है, क्लॉस्ट्रोफोबिक। दैट इज आल्सो ए फोबिया। राइट, परफेक्ट। उसके अलावा कईयों को अंधेरे से डर लगता है। दैट इज आल्सो ए फोबिया। अंधेरे में अकेले नहीं रह सकते, बट मोस्टली बोला जाता है कि ये बेसिकली विटामिन ए की कमी की वजह से है। ठीक है, बट दैट इज आल्सो ए टाइप ऑफ फोबिया एक्चुअली। ठीक है, तो फोबिया में आई थिंक सो क्लियर है आप सभी को कि क्या होता है। बेसिकली फियर होता है किसी भी चीज से, किसी भी सब सिचुएशन से, या फिर किसी भी पर्सन से, या किसी भी एनिमल से। ठीक है, देन कुछ ऐसा फियर जो कि बाय बर्थ भी हो सकता है और आपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे भी हो सकता है, तो वो आएगा हमारा फोबिया के अंदर। ठीक है, देन आ गया सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। अब इसमें क्या होता है? लोगों की वजह से एंजाइटी। लोगों की वजह से एंजाइटी। ओके, और अच्छा, आप में से काफी स्टूडेंट्स ना क्लास में बोलते नहीं हो ये सोच के कि आपके फ्रेंड्स को लगेगा कि आपको आता नहीं है। वो आपको जज करेंगे कि आप गलत आंसर देते हो और आप नालायक हो। ठीक है, आप में से कई स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, तो दैट इज डिफाइंड एज सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। अपने मन में डर होना कि कहीं सामने वाला पर्सन मुझे गलत प्रिटेंड तो नहीं कर रहा, कहीं सामने वाला पर्सन मेरे बारे में गलत तो नहीं सोच रहा। दैट इज नोन एज सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पेरेंट्स आपको बोलते हो कि लोग क्या कहेंगे अगर ऐसा करेगा तो, ऐसा करेगी तो दैट इज ऑल्सो ए सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। लोग क्या कहेंगे, ठीक है, वो सोचना, दूसरों के बारे में सोचना कि वो हमारे बारे में क्या जज करेंगे। दैट इज सोशल एंजाइटी मैम डिसऑर्डर। हाँ जी। मैम मैन इज एन सोशल एनिमल राइट आल्सो। राइट, दैट इज ट्रू। बट अगर अगर लोग क्या कहेंगे ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? कई काम, कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि पर्सन इसीलिए नहीं करता कि कहीं सामने वाले पर्सन को ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने गलत किया है। इसकी वजह से वो अपनी ही जो उसकी अपनी विशेष होती हैं उनको दबा देता है। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द साइड इफेक्ट ऑफ दिस डिसऑर्डर। नो डाउट मैंने सोशल एनिमल, उसको सोशल एनिमल का मतलब क्या है बेसिकली कि उसको अपने आसपास के लोगों के साथ घुलना मिलना अच्छा लगता है, एंड वो उनके साथ ही घुल मिल के रह सकता है, अकेला नहीं रह सकता। बट अगर दूसरे लोग उसको मोटिवेट करने की बजाय यही उसको उसके बारे में ऐसे मतलब नेगेटिव बातें फैलाने स्टार्ट कर दे, देन मैन कैन नॉट परफॉर्म वेल इन हिज फील्ड। तो उसी की वजह से पेरेंट्स बोलते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर ऐसा करेगा, अगर ये काम करने लग पड़ा तो लोग क्या कहेंगे इसका बेटा ये कर रहा है। ठीक है, तो वो होता है हमारा सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है,
Yes, ma'am. ओके देन नेक्स्ट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब ये कौन सा होता है? पता है किसी को? अच्छा, कई बार अपने मम्मा को देखा है कि बार बार किचन में दो तीन बार चेक करने जाते हैं कि कहीं स्टोव ऑन तो नहीं रह गया, गैस ऑन तो नहीं रह गई, या कई बार आप देखने जाते हो कहीं मैंने पंखा चलता तो नहीं छोड़ दिया कमरे का। ऐसी चीजें कभी फेस की हैं आपने? यस फिर कई बार आप जब स्कूल जाते थे, आप दोबारा चेक करते थे अपना बैग कि कहीं मैंने बोतल तो नहीं छोड़ दी अपना टिफिन तो नहीं छोड़ दिया वहीं पे बेंच पे, ठीक है? वो यस वाला जो मैम फियर यस होता था ना, वो वाली जो टेंशन होती थी, दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, आपने काम किया हो चाहे ना किया हो, बट आप बार बार उस काम को चेक कर रहे हो कि मैंने किया कि नहीं किया। ठीक है, वो होगा इसके अंदर। आपके माइंड में टेंशन रहती है, हाय मैंने कर दिया या नहीं किया। आपके डेली टास्क हैं, आप बिना सोचे समझे भी कर देते, लाइक ब्रश करना। आप 2-3 मिनट बाद सोचो यार मैंने ब्रश किया है कि नहीं। अगर आपने सोच किसी और चीज के बारे में सोचते सोचते ब्रश कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप 15 मिनट बाद सोचो कि यार मैंने ब्रश किया था कि नहीं किया था। कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, ठीक है। कोई एग्जांपल ऐड करना चाहेगा इसके अंदर और ये कुछ? वाला जो हाँ जी, ये वाला जो डिसऑर्डर होएगा ये फिर हार्मफुल नहीं होता ना, पर ये फिर ये मतलब माइंड के लिए जो हम्म हार्मफुल नहीं ना होता, पर ये वाला इसको हार्मफुल नहीं कह सकते ना। हार्मफुल नहीं कह सकते, राइट। बट इन केस आप एक ही काम को कंफर्म करने के लिए 4-4 बार पूछते टाइम हो, तो वेस्टिंग वो होता है आपके मैम। लिए टाइम वेस्टिंग भी है और आपके माइंड को रिलैक्स नहीं रहने देता। रिलैक्सिंग मोड नहीं रह सकता आपका माइंड, ठीक है। वो रिलैक्स पीस खत्म कर देता है हमारे माइंड की। आप बार बार सोचते हो यार मैंने ये काम किया था कि नहीं किया था, चेक करते हो बार बार, ठीक है। लाइक कई बार ऐसा भी होता है कि हमने बाजार सामान लेने जाना है, पॉकेट में पैसे डाले थे, ठीक है। तो आधे रास्ते में जाके देख रहे हो कहीं मैंने फेंक तो नहीं दिए कहीं पे, फिर देख रहे हो है ठीक है ओके, फिर आधे रास्ते पे थोड़ा आगे गए, फिर देखा कहीं मैंने फेंक तो नहीं दिए पैसे, ठीक है। तो बार बार रेपिटेटिवली आप ये काम कर रहे हो जस्ट टू कंफर्म कि आपने वो काम सही किया या गलत किया। दैट विल बी अंडर दिस। ये आपके लिए हार्मफुल, अगर नॉर्मल टास्क के लिए बोला जाए तो हार्मफुल नहीं है, बट आपके माइंड को रिलैक्स नहीं रहने देता टिल द टाइम आप वो काम को कंफर्म ना कर लो और फुली फिनिश ना कर दो। यस, वहम आपके मन में बिठाई रखता है, राइट पॉइंट, ठीक है। एक वहम वाली फीलिंग रहती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब ये कौन सा होता है? एनीवन who can give any idea? मैम जैसे कुछ ऐसा हो जाए ना जिसका हमें कुछ अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं। ठीक है, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाना या फिर भूचाल आ जाना झट फटाफट, ठीक है, हम बाहर भाग। ठीक है। और मैम वही इसमें काउंट हो जाता है कि जो आपके पास्ट से रिलेटेड बातें हैं। हाँ, बातें तो पास से रिलेटेड ही हैं, राइट। आप ऐसे बोल सकते हो कि कोई ऐसी घटना घट जानी जिसकी वजह से आप अपने माइंड को काफी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रिलैक्स नहीं कर पाते। आपके माइंड में वो चीजें घूमती ही रहती हैं टिल द टाइम यू डोंट परफॉर्म एनी एक्शन और टेक्निक टू मैनेज योर एंजाइटी डिसऑर्डर। ये स्ट्रेस के ही एक सदमा क्या समझे लगता है। सदमा लगाना, राइट, परफेक्ट, बिल्कुल सही वर्ड बोला आपने, सदमा लगना। अब सदमा कब लगता है? इन्होंने एग्जांपल दिया कि मिलिट्री के अटैक्स हो गए या फिर रेप केसेस में, हॉस्टेज सिचुएशंस में, या फिर इसके अलावा आप कैसी कैसी सिचुएशन लगा सकते हो? किसी लव्ड वन की डेथ होना, ठीक है, या फिर नेचुरल डिजास्टर आ जाना एकदम से, ठीक है, या फिर अर्थक्वेक आया, जैसे रेंसिन एग्जांपल दिया अर्थक्वेक की। कई बार अर्थक्वेक इतना ज्यादा डिजास्टर्स होता है कि कईयों के घर तबाह कर देता है, ठीक है। या फिर फ्लड आ जाना एकदम से, हम तो घर पे आराम से बैठे थे, एकदम से फ्लड आया, सारा खत्म कर दिया, कई लोग बच गए, जो बचे थे उनके माइंड से कभी नहीं निकलेगा कि मैंने फ्लड को फेस किया था, ठीक है। दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। देन सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होगा? हम अलग होने का मतलब एंजाइटी रहना राइट, कि जब मतलब जिसके साथ मतलब ज्यादा ही हो बात बूत हो या फीलिंग हो, मतलब ज्यादा बात होती है, जब जो अलग होगा तो एंजाइटी हो जाएगी कि राइट, अब मैं तो अकेला हूँ।
Yes. इस टाइप की एंजाइटी। हाँ, परफेक्ट। बेसिकली बिलव्ड वन से दूर होना, चाहे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हो या लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, फिर आप उनको मिस करते हो, फिर आप कई बार तो ऐसा होता है कि आप रोना भी स्टार्ट कर देते हो उनसे अलग होके, ठीक है, या उनको दोबारा देख के एकदम से रोना निकल जाता है, देन दैट इज अंडर सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। बेसिकली आप बोल सकते हो कि लॉन्ग डिस्टेंसेस की वजह से जब आप सेपरेट होते हो तो उस केस में आपको जो भी फीलिंग्स आती हैं सामने उस पर्सन के लिए जो आपसे दूर हुआ है, तो जो भी फीलिंग्स होंगी वो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर आएंगी, ठीक है। इस केस में मोस्टली हम एग्जांपल दे सकते हैं उन लोगों की जो या तो ड्यू टू सम वर्क आपके घर वालों से आपके घर से कोई मेंबर आपके ड्यू टू सम वर्क आपसे दूर गया रहने के लिए, फिर चाहे वो कोई बाहर वाले कंट्री हो या फिर किसी और स्टेट में चला गया, आपको अलग रहना पड़ रहा है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब लड़कियों की शादी होती है तो लड़कियों को एक घर छोड़ के दूसरे घर जब भेजा जाता है तो उस केस में जो पेरेंट्स की फीलिंग और लड़कियों की फीलिंग होती है दैट इज ऑल्सो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर की अब हमें अलग रहना पड़ेगा, इकट्ठे नहीं रहेंगे, तो वो सारी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और भी काफी एग्जांपल्स हो सकती हैं, ये मैंने 2-3 एग्जांपल्स दिए हैं आपको बस। मैम ब्रेकअप। ब्रेकअप, ओहो, ठीक है जी। दैट इज ऑल्सो अंडर दिस, ठीक है, ओके ओके। कोई और एग्जांपल कोई देना चाहे? ओके, समझ आ गया सभी को क्या क्या इनके टाइप्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है टाइप्स इसकी। यस मैम। यस ठीक है, किसी को किसी भी टाइप में अगर डाउट है प्लीज बता दो। नो मैम। ठीक है, देन हम पढ़ते हैं अब इसके इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। इफेक्ट्स तक हम आज करेंगे, देन टेक्निक्स क्या है इसको मैनेज करने की, अगर हो जाएगा तो कर लेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, ठीक है। इफेक्ट्स क्या है, अगर एनवायरमेंटल इफेक्ट्स की बात करें तो लोग कई अब्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, उसकी वजह से आपको जो फील होता है लाइक किसी ने आपको अब्यूज किया तो आपको क्या फील होगा, उसकी वजह से आपके माइंड में जो भी थॉट्स चलते रहेंगे आपको डिस्कम्फर्ट करने के लिए, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। देन विक्टिम बनते हो अगर आप किसी चीज के लिए तो वो भी आपके माइंड को रेस्टलेस रखता है, लाइक मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, वो चीज आप जब सोचते हो दैट इज ऑल्सो कॉजिंग एंजाइटी फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर्स, डेथ की वजह से किसी की या फिर सेपरेशन की वजह से किसी की। देन वर्क प्लेस पे आपको जब स्ट्रेस होता है तो आप काफी उस टाइम पे रेस्टलेस रहते हो, बेसिकली आपके माइंड का रेस्टलेस रहना बाहर के लोगों मतलब आपके आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से या आपके आसपास के लोगों की वजह से, दैट विल बी अंडर दिस। देन स्कूल से स्ट्रेस होना, फाइनेंशियल और मनी जो भी आपके हैं उसकी वजह से स्ट्रेस होना, वो भी आपकी एंजाइटी को डील करेगा। देन नेचुरल डिजास्टर आ गया अगर बाय चांस, तो वो भी स्ट्रेस का ही बेसिकली एंजाइटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। देन अगर मेडिकल फैक्टर्स की बात करें तो बेसिकली अगर आपकी कोई मेडिकल इलनेस है, लाइक कईयों को अगर किसी को कैंसर है, ठीक है, तो बेसिकली वो तो सोच सोच के कई बार कई लोगों को तो अटैक्स आ जाते हैं कि हाय मुझे कैंसर हो गया, ठीक है, तो डेट इज अंडर दिस। या फिर कई बार आप मेडिटेशन करते हो बट एक्चुअल में मेडिटेशन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, कई लोगों को कुछ और ही फीलिंग्स, या फिर कई बार होता है कि हम मेडिटेट करने बैठते हैं कुछ और पर हमारा दिमाग चलता रहता है अपनी ही थॉट्स में बहता रहता है और आप इतना ज्यादा सोचने लग जाते हो कि आपको मेडिटेशन के बाद भी आपको कंफर्टनेस नहीं फील होती, तो डेट विल बी अंडर दिस। देन मेडिकल इलनेस के कुछ सिम्टम्स भी आ जाएंगे इसके अंदर। देन अगर जेनेटिक्स की बात करें तो जैसे अभी ने बताया कि कुछ एंजाइटी के डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो हमें जेनेटिकली मिलते हैं, लाइक फियर ऑफ फॉलिंग, नीचे गिरने का डर, या फिर दूसरा कौन सा बताया था अभी आपने, फियर ऑफ हाइट्स। फियर ऑफ हाइट्स, राइट। तो वो दोनों जो हैं ये इसके अंदर आएंगे जेनेटिक्स के अंदर, ठीक है यहाँ तक। यस ओके, देन कम सम टिप्स टू मैनेज यस मैम। एंजाइटी। कैसे हम टिप्स क्या क्या है कि हम एंजाइटी को मैनेज कर सकें, टाइम आउट लो, बेसिकली टाइम ब्रेक लो, अच्छे मील खाओ, अच्छा खाओगे अच्छा फील करोगे और आपके आपके जो हेल्थ अच्छी रहेगी जिसकी वजह से आपको कम से कम मेडिकल फैक्टर्स की वजह से जो एंजाइटी है उससे तो आप बच सकते हो, ठीक है। देन अल्कोहल और कैफीन का नहीं लेना, ठीक है, कैफीन जो है वो कम करो। देन गेट इनफ स्लीप, पूरी जो 8 घंटे आपको नींद चाहिए वो पूरी लो, ठीक है। देन एक्सरसाइज डेली, टेक डीप ब्रीथ,
डू योर बेस्ट, हर काम में अपना बेस्ट करो, फिर अपने आप आपको कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आप बोल सकते हो कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, मुझे नहीं पता अब क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप अपने लेवल पे सेटिस्फाइड होते हो। देन एक्सेप्ट दैट यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर चीज आपके हाथ में नहीं है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप हो जाती है, ठीक है। तो उस केस में अगर आप ऐसे करते हो तो आप उस बेसिकली आपको टेंशन और स्ट्रेस से बच सकते हो, अगर आप ये चीज एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ आप सारा कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, आप हर चीज को मैनेज नहीं कर सकते, हर चीज आपके हाथ में नहीं है। देन मेंटेन ए पॉजिटिव एटीट्यूड, आपके अंदर पॉजिटिविटी होना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। पॉजिटिव रहोगे तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी पॉजिटिव रखोगे, और आपके आसपास के जो लोग होंगे उनमें भी पॉजिटिविटी फैलेगी। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो नेगेटिविटी ही फैलेगी, तो आप कभी भी उस केस में आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। देन टॉक टू समवन विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब एक क्या बता रहा है, आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई टेंशन है ना, तो जब आप किसी पर्सन से बात कर लेते हो ना, तो थोड़ा सा रिलैक्स फील होते हो। अगर आप किसी से बात नहीं करते तो बंदा अंदर ही अंदर घुटता घुटता बहुत ज्यादा उस केस में स्ट्रेस और डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। तो अगर आप किसी से बात कर रहे हो, अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हो, देन इट विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ द एंजाइटी डिसऑर्डर। मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर होता है इसी की वजह से होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ओके, देन हम नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आवर मीटिंग इज अबाउट टू एंड। कोई रह गया, किसी की अटेंडेंस अगर रह गई है तो बता दो, और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो भी बता सकता है। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, यस मैम। ठीक है, ठीक है। ओके देन, थैंक यू क्लास।